बेटा, तनोट माता का मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। थार के उस सुनसान रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक बस रेत के टीले फैले हैं, वहां खड़ा है माता तनोट का दरबार। लोग कहते हैं वो माता ही थीं जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में हजारों बमों को निष्क्रिय कर दिया। हाँ बेटा, हजारों बम गिरे, पर एक भी मंदिर को छू नहीं पाया। अब सुनो एक किस्सा। युद्ध के बाद बीएसएफ का एक जवान, नाम था रणजीत सिंह, पहली बार तनोट पोस्ट पर तैनात हुआ। जवान तो था बहादुर, मगर मन ही मन डरता भी था। कैसी जगह है ये? सचमुच माता चमत्कार करती हैं या ये बस कहानी है? उस रात की बात है। चारों ओर सन्नाटा, बस रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। रंजीत पहरे पर था। तभी अचानक मंदिर से आती घंटी की टुनटुन सुनाई दी। वो चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? मंदिर तो ताले में बंद है। जैसे ही वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसकी सांसें तेज हो गईं। दरवाजे पर पहुंचकर देखा, ताला जस का तस बंद। लेकिन आवाज तो साफ साफ आ रही थी, जैसे कोई आरती कर रहा हो। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झटके से पलटा, कोई नहीं था। मगर अगले ही पल उसने सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई देखी। वो धीरे धीरे मंदिर के चारों ओर घूम रही थी। रंजीत की आंखें चौंधिया गईं। डर भी लगा, लेकिन साथ ही उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मत डर, मैं यहां हूं। ये मंदिर और तुम सब मेरी ही रक्षा में हो। सुबह उसने साथियों को सारी बात बताई। जवान मुस्कुरा दिए और बोले, तू भाग्यशाली है रणजीत, हर किसी को माता तनोट का साया नहीं दिखता। उस दिन के बाद रणजीत कभी नहीं डरा। वो हमेशा कहता, यहाँ हम पहरा नहीं देते, यहाँ तो माता खुद पहरा देती हैं। और बेटा, यही वजह है कि आज भी सैनिक मानते हैं, तनोट माता का मंदिर केवल पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि जीवित आस्था है। वहाँ रात की खामोशी में जो घंटियां बजती हैं, वो याद दिलाती हैं कि देवी अब भी अपनी सीमा और भक्तों की रक्षा कर रही हैं। माता श्री हिंगलाज के वचनानुसार माल प्रदेश, जैसलमेर राज्य में चेलक निवासी मामलिया जी की प्रथम संतान के रूप में विसम 808 चैत्र सुदी नवमी मंगलवार को भगवती श्री आवर देवी, माता तनोटराय, का जन्म हुआ। इनके बाद जन्मी भगवती की 06 बहिनों के नाम आशी, सेसी, गेहली, होल, रूप व लांग था। अपने अवतरण के पश्चात भगवती आवर जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए तथा नगनेची, काले डूंगर राय, भोजाश्री, देगराय, तेमड़े राय व तनोट राय नाम से प्रसिद्ध हुई। तनोट के अंतिम राजा भाटी तनुराव जी ने विसम 847 में तनोटगढ़ की नींव रखी तथा विसम 888 में तनोट दुर्ग एवं मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा आसपास लगभग 3000 बम बरसाए। 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को खरोंच भी नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में माता तनोट की कृपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक व गाड़ियों को भारतीय फौजों ने नेस्तानाबूद कर दिए और शत्रु दुम दबाकर भागने को विवश हो गए। आत्माता श्री तनोट राय भारतीय सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का विशेष केंद्र है। श्री तनोट राय महाशक्ति मौ श्री आवर जी का स्वरूप है। सेवक गुमान सिंह जी के मौ तनोट दर्शन दिया करती थी और युद्ध के दौरान मौ ने गुमान सिंह जी के मार्फत दर्शन देकर जोत करने का हुक्म दिया था। उस समय चारों तरफ गोलाबारी हो रही थी। मोर्चे में मौजूद जवानों द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए डालडा घी से बेलचा में ही मौ की जोत की गई। जोत के बाद गुमान सिंह जी ने पानी की मटकी में गाय का दूध मिलाया और मोर्चे के बाहर उस दूध की चारों तरफ कार निकाली। मौ ने सैनिकों को मोर्चे से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया। सैनिकों ने मौ के आदेश का अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप लड़ाई में पाकिस्तानी सेना द्वारा गिराए गए बमों में से एक भी बम नहीं फूटा और जवानों में से किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। युद्ध के बाद जवान गुमान सिंह जी को मौ श्री तनोटराय ने सपने में दर्शन देकर तनोट में मंदिर बनाने का आदेश दिया
और एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने को कहा। उन्हें जिस स्थान पर खुदाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, वहां राजा तन्नू राव के द्वारा 847 ईस्वी में बनवाया गया श्री तनोटराय माता का मंदिर मौजूद था, जो जमीन में कई फीट नीचे जा चुका था। क्यों है मंदिर इतना प्रसिद्ध, आइए जाने कुछ रोचक तथ्य। यह मंदिर तथ्यों और कहानियों से भरा हुआ है। 1965 और 1971 के युद्ध का चमत्कार। भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने मंदिर पर 3000 से ज्यादा बम दागे थे, लेकिन एक भी बम मंदिर पर फटा नहीं। आज भी कुछ बम मंदिर में प्रदर्शित हैं। 2. बीएसएफ द्वारा देखभाल। मंदिर की देखरेख और पूजा अर्चना अब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान करते हैं। मंदिर और वहां का माहौल श्रद्धा और देशभक्ति दोनों का प्रतीक है। 3. करामाती देवी। यहाँ की देवी को तनोटराय माता कहा जाता है और इन्हें शक्तिशाली चमत्कारी देवी माना जाता है। मान्यता है कि माता तनोट अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। 4. लोंगेवाला युद्ध से जुड़ाव। 1971 के भारत-पाक युद्ध में जब पाकिस्तानी टैंक और सेना ने हमला किया तो भारत ने बहुत कम सैनिकों और साधनों के बावजूद बड़ी जीत हासिल की। उस युद्ध का श्रेय भी माता तनोट को दिया जाता है। 5. रेगिस्तान में शक्ति पीठ। मंदिर थार मरुस्थल के बीच स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए चारों ओर रेत के टीलों से होकर गुजरना पड़ता है। 6. फिल्म बॉर्डर से प्रसिद्धि। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला युद्ध की घटना को दिखाया गया, जिससे यह मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। 7. विशेष मेला और दर्शन। हर साल नवरात्रों में यहाँ विशेष मेला लगता है और दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। तो बताइए दोस्तों, आप कब जा रहे माता के दर्शन को? मेरे ख्याल से इस टाइम जाना सही रहेगा, अक्टूबर से मार्च, क्योंकि इस समय थार रेगिस्तान में मौसम ठंडा और सुखद रहता है। गर्मियों अप्रैल से जून में यहाँ बहुत तेज गर्मी होती है, 45°C+, इसलिए उस वक्त जाना कठिन होता है। नवरात्रि, चैत्र और शारदीय, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, हजारों श्रद्धालु आते हैं। इन दिनों माता के दर्शन और भव्य वातावरण का अलग ही अनुभव होता है। मंदिर जैसलमेर शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। तनोट माता से लगभग 50 किलोमीटर आगे प्रसिद्ध लोंगेवाला युद्ध स्थल है, जहां 1971 का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।